जीव विज्ञान अध्याय 6 वंशागति और विविधता पार्ट 9 के अंतर्गत हम मानव गुणसूत्र प्रारूप का अध्ययन करेंगे। देखिए, जो मानव गुणसूत्र प्रारूप है, मानव गुणसूत्र प्रारूप, ठीक, मानव गुणसूत्र प्रारूप जो होता है, जैसे क्या है कि मनुष्यों में उनके शरीर में कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है ना, तथा उसकी संरचना वो समान होती है। मतलब शरीर में समस्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या और उनकी संरचना समान होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या, आकृति, आमाप, रचना, ये सब क्या है? ये जातीय लक्षण है। तो जैसे हम अगर हम गुणसूत्र का कक्षा 9 में अध्ययन करे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि गुणसूत्र में उसकी अगर हम संरचना आकार की का अगर अध्ययन करते हैं, उसमें एक होता है जीनोम। 12 में हमने लिखा है जीनोम। जीनों के अगुणित समुच्चय को जीनोम कहते हैं, ठीक है। जीनों के अगुणित समुच्चय को जीनोम कहते हैं। दूसरा होता है इसमें कैरियोटाइप। कैरियोटाइप का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत, कैरियोटाइप के अंतर्गत गुणसूत्र के आकार एवं परिमाण का अध्ययन किया जाता है। आकार एवं परिमाण का अध्ययन किया जाता है। शेप एंड साइज, आकार एवं परिमाण का अध्ययन किया जाता है और उसकी संख्या का अध्ययन किया जाता है। और एक होता है इडियोग्राम। इडियोग्राम में क्या होता है कि जैसे जो गुणसूत्र होते हैं, है ना, तो उनका जो परिमाण होता है उसका ग्राफी निरूपण होता है। ग्राफ के माध्यम से गुणसूत्रों की संरचना बनती है। तो इसमें उसकी परिभाषा हो जाती है कैरियोटाइप। इडियोग्राम में कैरियोटाइप के द्वारा गुणसूत्रों का खींचा गया ग्राफीय चित्रीय निरूपण, कैरियोटाइप के द्वारा, है ना, खींचा गया गुणसूत्रों का ग्राफीय चित्रीय निरूपण इडियोग्राम कहलाता है। तो ये तो मान लीजिए कि इडियोग्राम का बात हो गया और उसके जो होता है रचना के बारे में अध्ययन हुई। अब देखिए क्या है कि जो मनुष्य है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या निर्धारित होती है। अर्थात मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो मनुष्य, हमने कहा है मनुष्य में पुरुष हो या स्त्री, ठीक है, सभी में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए, हम अगर गुणसूत्रों को अध्ययन करें तो 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होता है ऑटोसोम होता है, ठीक है, उसको समजात गुणसूत्र कहते हैं। और 23वीं जोड़ी जो होती है वो विषम जात होता है, उसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो अब हम इसका अध्ययन करते हैं कि ये है पुरुष और ये है स्त्री, ठीक। पुरुषों में 22 जोड़ी यक्ष गुणसूत्र हैं। स्त्रियों में भी 22 जोड़ी यक्ष है। तो इनको जो होता है कायिक गुणसूत्र कहते हैं। जो 22 जोड़ी जो यक्ष गुणसूत्र होता है ना, ये सोमैटिक क्रोमोसोम है। सोमैटिक क्रोमोसोम्स हैं, ये कायिक गुणसूत्र है, ठीक। तो ये भी सोमैटिक होगा। 22 जोड़ी जब ये भी है, 22 जोड़ी भी, सभी दोनों सोमैटिक हैं।
लेकिन जो 23वीं जोड़ी जो होती है पुरुषों में यक्स वाई होती है और स्त्रियों में यक्स एक्स होता है। तो ये तो हो गया कायिक गुणसूत्र, लेकिन ये कौन सा हो गया? ये हो गया लिंग गुणसूत्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इस प्रकार से 22 दूनी 44, एक 45, एक 46, इस प्रकार से गुणसूत्रों की संख्या दोनों में क्या हो जाती है? 46। अब देखा ये जाता है कि ये जो होता है 22 जोड़ी, ये जो यक्स यक्स है इसको ऑटोसोम कहते हैं, ये ऑटोसोम है। और ये 22 जोड़ी यक्स ये भी ऑटोसोम है, ठीक, ऑटोसोम है। लेकिन पुरुषों में जो 23वीं जोड़ी लिंग गुणसूत्र होती है ये क्या है? ये हेटेरोसोम है, हेटेरोसोम, ये हेटेरोसोम होता है। लेकिन अगर स्त्रियों में देखा जाए लिंग गुणसूत्र तो ये क्या है? ऑटोसोम है। मतलब स्त्रियों में सभी के सभी गुणसूत्र, मतलब 23 के 23 गुणसूत्र वो क्या होते हैं? ऑटोसोम होता है, ठीक है। जिनमें 22 जोड़ी यक्स यक्स, इसको दैहिक गुणसूत्र कहते हैं या कायिक गुणसूत्र कहते हैं। और जो 23वीं जोड़ी होती है यक्स यक्स, उसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो अब पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होता है यक्स वाई, है ना, इसमें यक्स वाई में क्या होता है? 50% यक्स होता है, 50% वाई होता है। तो लिंग निर्धारण जो होता है ना, वो किसके द्वारा होता है? लिंग निर्धारण यक्स वाई गुणसूत्र ही करती है। इसीलिए इसको सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ क्रोमोसोम, लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहते हैं। तो पुरुषों में जो होता है इसका जोड़ीदार गुणसूत्र जो होता है काफ़ी छोटा होता है और इसकी आकृति भी भिन्न होती है। तो जो छोटा होता है उसकी आकृति भिन्न होती है, उसे वाई से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात वाई गुणसूत्र छोटा होता है और उसकी आकृति क्या होती है? अलग होती है, ठीक है। और स्त्रियों में क्या होता है कि जो जितने भी 46 के 46 गुणसूत्र जो होते हैं वे सब समजात होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। अब इसमें होता है कि मानव में जो गुणसूत्र, मेंडेलियन में हमने चर्चा किया था, एक जीन की चाहे रूपांतरण हो जाए या उत्परिवर्तन, उसके कारण जो रोग होते हैं, और एक होता है गुणसूत्री विकार मेंडेलियन का, मेंडल का, जिसमें गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होता है। उनकी संख्या में वृद्धि हो सकती है, कम भी हो सकती है संख्या गुणसूत्रों की। इसके कारण जो गुणसूत्री विकार होते हैं, है ना। तो अब हम उसके बारे में चलते हैं। मानव में गुणसूत्रीय विकार, मानव में गुणसूत्री विकार। अब देखिए, मानव में गुणसूत्री विकार, हमने कहा ना कि इसमें मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 44 यक्स यक्स, जिसको दैहिक गुणसूत्र कहते हैं या ऑटोसोम कहते हैं, और 23वीं जोड़ी जो होती है इसके लिंग गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। तो गुणसूत्रों की जो सामान्य संख्या देखने को मिलती है ना, तो इसमें सामान्य संख्या में तो 46 है, लेकिन अगर कम या अधिकता हो जाती है तो इस प्रकार से संख्या में जो परिवर्तन होता है ना, उस परिवर्तन के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है इसको कहते हैं सुगुणिता, सुगुणिता कहते हैं, ये सुगुणिता है। तो सुगुणिता को इंग्लिश में कहते हैं यूपुलाइडी, यूपुलाइडी, या इसी को कहते हैं बहुगुणिता कहते हैं, सुगुणिता तथा बहुगुणिता, ठीक है। सुगुणिता, यूपुलाइडी तथा बहुगुणिता।
गुणिता पॉलीपोलाइडी। ठीक, अब देखिए क्या होता है, इसमें जो होता है गुणसूत्र जो होते हैं, है ना, गुणसूत्रों का जो होता है संकलन या विलोपन होता है। तो इसका हम चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्या होता है कि 2n प्लस n, है ना, 2n प्लस n में क्या होता है कि समान गुणसूत्र समूह में एक समुच्चय का संकलन है, और 2n माइनस n में क्या है, एक घट रहा है, एक का विलोपन हो रहा है। ठीक है भाई, 2n प्लस n, तो ये हो गया 3n हो गया ना, संख्या होती बढ़ रही है। 2n प्लस n, इस संख्या क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, अब एक बढ़ना एक घटना, एक में विलोपन हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो जो सुगुणित बच्चे होते हैं जिनमें गुणसूत्र की एक क्या हो जाती है, कमी। सपोज दैट ये 46 गुणसूत्र है, 47 है, 46 बजाय क्या हो गया 47, और ये हो गया 45। भाई ये कम हो गया 46 में, ये 46 सही है, एक बढ़ गया 47 हो गया, ये 46 सही है, एक घट गया 45 हो गया। तो ऐसे बच्चे जन्म लेने से पहले ही क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो जीवित बच्चों में सुगुणिता नहीं मिलती। बात समझ आ रही है? जीवित बच्चों में सुगुणिता नहीं मिलती। यह इसमें क्या होता है, यदि गुणसूत्र जो होता है सेटों की संख्या 2n से अधिक होती है तो उसे कहते हैं पॉलीपोलाइडी कहते हैं। ठीक है, जैसे 3n, इसमें जो होता है इसमें जैसे 3n, 4n, 5n, है ना। तो बहुगुणता जंतुओं में कम, लेकिन पादपों में क्या होती है, अधिक पाई जाती है। ठीक है, जंतुओं में कम, लेकिन पादपों में क्या होती है, अधिक पाई जाती है। अब इसमें हम देखते हैं असुगुणता में। असुगुणता में क्या होता है, इसमें गुणसूत्र समुच्चय में एक या कुछ गुणसूत्रों का क्या होता है, संकलन या विलोपन। ठीक है, विलोपन होता है। तो एक समुच्चय में एक गुणसूत्र का संकलन अगर होता है तो उसे एकाधी सूत्रता या ट्राइसोमी कहते हैं। ठीक है, तो इसको 2n प्लस 1 से प्रदर्शित करते हैं, 2n प्लस 1। बात समझ आई? और एकल जो गुणसूत्र युगल के दोनों गुणसूत्र होते हैं उसको द्विअधिसूत्रता कहते हैं। तो द्विअधिसूत्रता जो होती है, ठीक, तो उसको 2n प्लस 2 से करते हैं, 2n प्लस 2 इससे व्यक्त करते हैं। अब इसमें ये होता है कि गुणसूत्र समुच्चय में अगर एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है तो उसे एक नियनसूत्रता, 2 ठे हो जाती तो उसे द्विनियनसूत्रता। तो इस प्रकार से जो गुणसूत्रों की संख्या से संबद्ध जो दोष होते हैं उसे क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंड्रोम कई प्रकार के होते हैं, चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। तो समजात या दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में विकार या रोग। तो पहला जो रोग होता है इसमें से डाउन सिंड्रोम, ये डाउन सिंड्रोम है। देखिए जो डाउन सिंड्रोम होता है ना, तो डाउन सिंड्रोम में क्या है कि देखिए जो गुणसूत्रों की संख्या होती है विकार में, दैहिक गुणसूत्रों में, वो क्या होता है कि 13वें, 18वें, 21वें व लिंग गुणसूत्र में वृद्धि देखने को मिलती है और कमी देखने को मिलती है। तो जैसे क्या होता है, जो डाउन सिंड्रोम होता है ना,
वह 21वीं जो जोड़ी गुणसूत्र होती है उसमें एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। यह इस रोग में कायिक गुणसूत्र की 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र, ठीक है, गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। तो ये वृद्धि हो जाएगी तो 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसका जो गुणसूत्र का सेट होगा वो ट्राइसोमिक हो जाएगा। भाई 21वीं जोड़ी गुणसूत्र यक्स यक्स सही है, इसी में एक गुणसूत्र हो जाएगा तो ट्राइसोमिक हो गया ना ये। तो इसी कारण जो होता है गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, ठीक है। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47। कैसे हो जाएगी? 46, ये जैसे था 22 जोड़ी है ना, 22 जोड़ी क्या था? यक्स यक्स प्लस एक एक्स या 22 है ये इसमें। तो जैसे ये होता है 22 जोड़ी यक्स यक्स, ठीक है। तो और ये होता है 46 हो जाता है, ये 46 हो गया। लेकिन अब इसकी 21वीं जोड़ी है, ठीक, तो 21वीं जोड़ी में एक यक्स प्लस और आ गया तो 21 दूनी 42 और 1 43। अब 22वीं जोड़ी का तो हो गया 45, 23वीं जोड़ी का जो दो गुणसूत्र हो गया वो 47। तो 21 ये हो गया प्लस 22वीं जोड़ी का यक्स यक्स हो गया प्लस 23वीं जोड़ी का यक्स यक्स हो गया। तो अब देखिए 21 दूनी 42 एक 43 44 45 46 47, ठीक है। तो ये गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है, बराबर 47 ये हो जाती है। बात समझ आई ना? तो अब यहाँ पर 46 हमने कहा था, लेकिन अब किस गुणसूत्र में? 21वें गुणसूत्र में है। तो 21वें गुणसूत्र 21 प्लस यक्स, इसमें 21वें में 3 गुणसूत्र हो गए, 21 दूनी 42 और एक 43। 22वीं जोड़ी का गुणसूत्र है 43 2 45, 23वीं जोड़ी दो गुणसूत्र है 45 2 47। इस तरह से 47 हो जाती है। तो इसका जो था वर्णन किसने किया था? लैंगडॉन डाउन। इसका वर्णन किसने किया था? लैंगडोंग, ठीक है, डॉन ने किया था, डाउन ने तो किया था। इसका वर्णन लैंगडॉन डाउन ने किया था, इसीलिए इसको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें क्या होता है इस रोग के लक्षण में कि डाउन सिंड्रोम वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका चेहरा, ठीक है, चेहरा जो होता है वो क्या होता है? चाँद के समान दिखाई देता है। अर्थात इनका माथा चौड़ा, गर्दन छोटी होती है और चौड़ी होती है। अंगुलियां जो होती है आगे की अंगुलियां, जैसे ये वाला अंगुलियां आगे जाके पतली हो जाती है, लेकिन उनका आगे का अंगुली का ये हिस्सा आगे का चौड़ा रहता है, ठूंठ नुमा जिसे कहते हैं, ठीक है। तो अब मुँह जो होता है उसका खुला हुआ, कान छोटा होता है, वो गोल होता है। निचला जो ओष्ठ होता है वो बाहर की ओर निकला होता है, जीभ मोटी होती है, ठीक है। इन व्यक्तियों के जो होता है मस्तिष्क अल्प विकसित होता है, इसलिए मंद बुद्धि के होते हैं। तो ये होता है डाउन सिंड्रोम। दूसरा होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम।
क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है और डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। तो पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न कि डाउन सिंड्रोम तथा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दोनों में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है, तो फिर क्यों इसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है, इसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है? तो सीधा सा अर्थ है, डाउन सिंड्रोम में कायिक गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि होती है और क्लाइनफेल्टर में लिंग गुणसूत्रों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये लिंग गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि है और उसमें क्या होता है, कायिक गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे पुरुष का गुणसूत्र 22 जोड़ी XX है प्लस 23वीं जोड़ी XY है, लेकिन इसी में एक गुणसूत्र की और बढ़ोतरी हो जाए, चाहे X से XY हो जाए या X से XX हो जाए, ठीक, तो ये ट्राइसोमिक हो ही गया। बात समझ रही? अब ऐसे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 47 हो जाती है। तो वृद्धि किस में हो रही है, लिंग गुणसूत्र में हो रहा है। बात समझ में आए? तो इसमें क्या होता है कि देखिए, ये जैसे मान लेते हैं कि ये पुरुष और ये स्त्री, ठीक, अब लिंग गुणसूत्र में जो वृद्धि हो रही है कैसे हो रही है कि यहाँ पुरुषों में गुणसूत्र XY है और ये X से X है। सपोज दैट ये स्पर्म, पुरुष का स्पर्म है XY, ये स्पर्म है, शुक्राणु है, और स्त्री का जो होता है ये ओवा है। ठीक, अब इसमें जो होता है, इसमें क्या है, कभी कभी स्त्रियों की ओवा में विभाजन नहीं होता, ये गुणसूत्र बढ़ते नहीं हैं, तो क्या होता है इसमें ये ओवा इसी में आ जाती है, मतलब ये XX होता है, XX, ये XX होता है और ये वाला नॉन ओवा होता है। इसमें दोनों गुणसूत्र आ जाएंगे, अर्थात दोनों ओवा के गुणसूत्र आ जाते हैं, इसमें अलग अलग रहता है। अब इसमें क्या है कि जब इसका क्रॉस होता है तो क्रॉस में ये रचना जो होती है, अब देखिए क्या है, X ये 0 है, ठीक, तो यहाँ पर X 0 मतलब 46 - 1 बराबर 45। यहाँ पे क्या हो गया, X और 2X यहाँ पर है, X हो गया। यहाँ पे क्या होगा, 46 + 1 बराबर 47। यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, Y हो गया, मतलब 46 - 1 बराबर 45। यहाँ क्या हो गया, X Y, मतलब 46 + 1 बराबर 47। अब क्या होता है कि देखिए ये जो होता है ना, X एक X है नहीं, ये टर्नर होती है, ये टर्नर इसको कहते हैं, ठीक है। और जो XY है इसको कहते हैं क्लाइनफेल्टर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, क्लाइनफेल्टर, ये क्लाइनफेल्टर होता है। अब इसमें देखिए एक टर्नर हो गया, एक क्लाइनफेल्टर हो गया, लेकिन जो Y होती है, Y इसकी डेथ हो जाती है, कब, भ्रूणावस्था में, ये फीटल डेथ होती है, ये फीटल डेथ होती है। बात समझाइए? तो ये फीटल डेथ हो जाएगी। और ये जो होता है 44 + 45 है,
तो इसमें एक गुणसूत्र कम है, अर्थात एक्स गुणसूत्र एक ही होता है। तो इसमें देखिए जो टर्नर गुणसूत्र है, ये ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनमें जैसे दो लिंग गुणसूत्र होता है, तो दो लिंग गुणसूत्रों में से सिर्फ एक ही गुणसूत्र उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसके कारण इनका कद जो होता है वो छोटा होता है, और जननांग जो होते हैं अल्प विकसित होते हैं, और उसमें क्या होता है, वक्ष जो भाग होता है और अंडाशय ये अनुपस्थित होती हैं। तो ऐसी स्त्रियां क्या होती हैं, नपुंसक या बाँझ होती हैं, नपुंसक या बाँझ होती हैं। तो अब इसमें क्या होता है ना कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि यज्ञ गुणसूत्र में अवियोजन के कारण ऐसे अंडे बन जाते हैं जिनमें में से एक तो दोनों एक्स गुणसूत्र पहुंच जाते हैं और दूसरे में एक को भी नहीं बनते। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, तो दोनों पहुंचते हैं और इसमें एक को नहीं पहुंचा। बात समझा रहे ना। तो जब यक्ष गुणसूत्र विहीन होगा तो अंडा जो होता है यक्ष गुणसूत्र वाले शुक्राणु द्वारा निषेचित ही होगा। तो जब विहीन होगा उससे होगा नहीं, निषेचित किससे होगा, जिसमें यक्ष गुणसूत्र होगा उसे निषेचित होगा। तो इस प्रकार से जो एक्स और जीरो जो यहाँ पे गुणसूत्र है ना, वो असामान्य स्त्री बनती है। ठीक है, और इसकी तो जो पुरुष का है, तो पुरुष में यक्ष गुणसूत्र होता है, तो इसलिए इसकी फीटल गर्भावस्था में ही, उसकी गर्भ में ही है ना, जब भ्रूण का निर्माण तभी इसकी मृत्यु हो जाती है, ये डेड हो जाता है। अब देखिए बचा 46 + 1 47, 46 + 1 हो गया 47। तो कहने का मतलब ये होता है कि इसमें देखिए क्या है, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होते हैं, इसमें स्त्री का गुणसूत्र तीनों देखिए है, ये एक्स होता ही लिंग गुणसूत्र, लेकिन क्या होता है एक गुणसूत्र की और क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। बात समझाए, एक गुणसूत्र की क्या होती है, बढ़ोतरी। तो ऐसे भी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पाए जाते हैं जिनमें लिंग गुणसूत्र यक्स वाई होता है या यक्स। ठीक है, और इससे अधिक भी हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इस सिंड्रोम वाले जो पुरुष होते हैं, जैसे यक्स वाई है, इस सिंड्रोम वाले जो पुरुष होते हैं वो लंबे होते हैं, मूर्ख होते हैं और गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। ठीक, तो इसके जो विपरीत होता है स्त्रियां होती हैं, स्त्रियां क्या होती हैं कि मूर्ख और बाँझ होती हैं। तो यहाँ पर देखिए लक्षण क्या होता है, इसमें जो इस तरह के जो गुणसूत्र हैं, लिंग गुणसूत्र में, इसमें स्त्रियां जो होंगी, मतलब उनके जो शरीर की रचना होगी वो स्त्रियों के समान ही होगी, लेकिन एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाने के कारण, ठीक है, उनके जननांग अविकसित रह जाते हैं, अर्थात वो प्रजनन योग्य नहीं होते हैं। ठीक, दूसरा जो होता है एक्स वाई 46 + 1 = 47। देखिए पुरुष का जो लिंग गुणसूत्र होता है वो यक्स वाई होता है। बात समझाइए, यक्स वाई, लेकिन इसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ गया, किसका, एक जैसे यक्स वाई है तो इसमें पुरुष का लिंग गुणसूत्र यक्स वाई है, लेकिन एक अतिरिक्त गुणसूत्र जो होता है ये फीमेल का आ गया, स्त्री का आ गया। ऐसे में क्या होता है कि इनकी जो ऐसे पुरुष होते हैं है ना, उनकी आवाज़ स्त्रियों के समान पतली हो जाती है स्त्री गुणसूत्र के कारण, और स्त्रियों के समान एक्सटर्नल फीचर्स जैसे स्तनों का विकास, आवाज़ का पतला होना। ठीक, तो ये स्त्रियों के समान लक्षण उसमें डेवलप हो जाते हैं, और ये पुरुष जो होते हैं एक अति यक्ष गुणसूत्र के कारण उनमें जो लैंगिक प्रजननांग होते हैं वो अविकसित होते हैं, अर्थात ये भी प्रजनन योग्य नहीं होते। तो कहने का मतलब ये होता है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम सिर्फ पुरुष ही होता है, स्त्रियां क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नहीं होती। अब कहिएगा क्यों? क्योंकि देखिए स्त्रियों में टोटल यक्स है,
अर्थात स्त्रियों का जो 23 के 23 जोड़ी गुणसूत्र समजाति ही होते हैं। 22 जोड़ी यक्स यक्स होता है, 23वीं जोड़ी भी यक्स यक्स लिंग गुणसूत्र होती है, लेकिन इसमें क्या है कि विषम जात होता है। ठीक, इसमें यक्स वाई गुणसूत्र एक अतिरिक्त गुणसूत्र स्त्री का आ गया है, तब इसकी रचना जो होती है स्त्रियों के फीचर्स जैसे डेवलप होते हैं। तो इसलिए जो 5000 व्यक्तियों में लगभग एक व्यक्ति जो होता है वो क्लाइनफेल्टर होता है, और हमेशा क्लाइनफेल्टर पुरुष ही होता है, स्त्री क्लाइनफेल्टर नहीं होती। ओके, चलिए धन्यवाद।